आज देश हित की पहली खबर आपके और आपके परिवार की सेहत के हित की है। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ मिलावटखोर प्रोटीन के बदले आपके शरीर में केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। त्योहारों से पहले ही सीएम योगी ने मिलावटखोरों पर सिर्फ हंटर नहीं चलाया, बल्कि उनका मुंह भी कड़वा करने की तैयारी कर ली है। जानते हैं कैसे एनालॉग डेयरी उत्पादों पर टोटल बैन लगाकर अब योगी राज में ना ही कोई मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट बनेगा और ना ही वो बेचा जाएगा, खासकर एनालॉग पनीर, क्रीम, मावा और घी। आखिर कैसे सीएम योगी ने मिलावटखोरों की पहली गेंद पर ही सिक्सर लगा दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुनाफे की खातिर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ ही नहीं कर रहे थे, बल्कि धोखाधड़ी के जरिए आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। केमिकल, पाम ऑयल और वसा से बने डेयरी प्रोडक्ट आपकी थाली में परोस रहे थे। आपको क्या क्या मिलावटी बेचा जा रहा था? एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोआ। बस इसी मिलावटखोरी का नामो निशान मिटाने का प्रण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया और एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी। खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारों से पहले नकली पनीर, घी और मावे की फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर रहा है। शहर शहर अशुद्धता की फैक्ट्री पर ताला लगा रहा है। इसी बीच एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर सीएम योगी के सुपर एक्शन से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई जगह एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर बताकर बेचे जाने की शिकायतें मिली। उपभोक्ताओं के लिए डेयरी और एनालॉग पनीर में फर्क करना बेहद मुश्किल था। कई मामलों में फूड सेफ्टी और लेबलिंग नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। एनालॉग पनीर के लगातार सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका थी। इसलिए योगी सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा है ताकि उपभोक्ताओं के साथ की जा रही धोखाधड़ी बंद हो। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मिलावटखोर एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए जहरीली केमिकल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें शामिल था सेफोलाइट, रानीपाल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तमाम तरह के हानिकारक न्यूट्रलाइजर। सरकार को खाद्य पदार्थ शुद्ध रूप से लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत रहती ही है और सरकार का ये कदम सराहनीय है। हम इसका स्वागत करते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट रोकना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। एकदम नुकसानदायक होता है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बिकना चाहिए। नकली प्रोडक्ट पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में एनालॉग पनीर पर बैन है। आपने भी पहली बार सुना होगा एनालॉग पनीर। आखिर एनालॉग पनीर बनता कैसे है और ये डेयरी पनीर से कैसे अलग है? एनालॉग पनीर नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट फूड कैटेगरी में आता है, मगर दिखने और स्वाद में डेयरी पनीर जैसा होता है। इसे मिल्क सॉलिड्स और पाम ऑयल से बनाया जाता है। इसकी प्रोडक्शन लागत डेयरी पनीर से कम होती है, इसलिए ज्यादा फायदा कमाने के लिए एनालॉग पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे डेयरी पनीर बताकर बेचा जा रहा था। जो लोग नकली बनाते बेचते करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। इससे आपकी भी मार्केट खराब होती होगी। हम लोगों की मार्केट खराब होती है। आदमी हम लोगों को शक की नजर से देखता है, जो हम लोग अच्छा माल बेचते हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क कैसे पता चलेगा। तो आपको बता दें कि एनालॉग पनीर रबर की तरह खिंचता है। ये दबाने पर आसानी से टूटता भी नहीं है। एनालॉग पनीर में कोई स्वाद नहीं होता और इसे तवे पर गर्म करें तो ये तेल छोड़ता है। एक बात जाननी ये भी जरूरी है कि एनालॉग पनीर नकली नहीं होता, मगर ये दूध से बना डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं होता। बस ये डेयरी पनीर का सस्ता विकल्प है। इसलिए मिलावटखोर डेयरी पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर को बेचते थे। जो लोग बेचते हैं नकली, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, हम लोग को धंधे पर असर पड़ता है। कस्टमर का टमा मद्दा मिल रहा, महंगा बेच रहे हैं। अब कैसे समझाएं कि क्या चीज़ क्या है?
इसलिए अगली बार अगर आप पनीर खरीदने जाएं तो पहले टेस्ट कर लें और उसके बाद पनीर खरीदें। अगर पनीर या डेयरी प्रोडक्ट में शिकायत मिले तो इसकी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।